वक्त हमारी मौजूदगी है सिलक्यारा टनल के बाहर और बाबा भौकनाथ की जो आप चर्चा कर रही हैं आसपास के चार पट्टी में जो श्रद्धा है। सबसे पहले आप तस्वीर में आपको दिखा देता हूं सिलक्यारा टनल और उसके बगल में बिलाल जरा तस्वीर दिखाइएगा। पीले रंग की ध्वजा पताका आपको दिख रही होगी। वहां पर मंदिर बनाया गया और लोग कह रहे हैं कि चूंकि मंदिर टूट गया इसलिए यह हादसा हो गया। और सामने की एक पहाड़ी वहां पर बाबा भौकनाथ का मंदिर, राड़ी पहाड़ी है, वहां पर हनुमान जी और बाबा भौकनाथ का मंदिर। लेकिन मैं बातचीत करूं, आपको खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ इस वक्त गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों जगहों से हमारे साथ जो है विधायक मौजूद हैं। चौहान जी हैं और साथ ही डोभाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा भौकनाथ की चर्चा बहुत हो रही है बरखा, मैं चाहूंगा आप जरूर इस बातचीत की आप शुरुआत आप ही करें। बिल्कुल। देखिए, बाबा भौकनाथ की बहुत चर्चा है। जो लोग अंदर काम कर रहे हैं, जो स्थानीय हैं, वो बार-बार ये कहते हैं कि बाबा भौकनाथ के आशीर्वाद से ये अभिषेक, ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा यहाँ पर किया जा सकेगा। जो स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़े हैं और विधायक साहब जो जुड़े हुए हैं उनसे हम बात करेंगे। चौहान जी, इस बात का जिक्र हम काफी लंबे अरसे से सुन रहे हैं। यहाँ पर हमने कल डोली देखी जो पहुंचती है, लोग जयकारे लगाते हुए अंदर मौजूद जो लोग हैं उनकी सलामती की दुआएं करते हुए, प्रार्थनाएं करते हुए निकल जाते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बाबा बौखनाथ की धरती है, पूरा उत्तराखंड देवभूमि है। ये दिक्कतें जब हम सड़क खोदते हैं तो वास्तव में जगह जगह पे आती है और वहाँ पे मंदिर जो है बनाना पड़ता है। तो स्थानीय लोगों का जो कहना है कि कोई मंदिर रहा और जब टनल बनी होगी तो जो उन्होंने टनल खोदी होगी तो वहाँ पे ध्यान नहीं रहा है, क्या नहीं रहा, तो वो टूट गया। तो वो कहते हैं कि ये बौखनाथ का प्रकोप है। तो हो सकता है इसमें कोई वो अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, लेकिन देवों की भूमि उत्तराखंड मान्यता है, तो यहाँ पे हम लोग उसको मानते हैं, स्थानीय लोग उसको मानते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि देवताओं का दोष है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं देवताओं का दोष भी है। और मैं उस भगवान से, बौखनाथ से तो हम प्रार्थना करेंगे, माँ गंगा यमुना से प्रार्थना करेंगे, लेकिन उसके साथ जिस तरह से ये बहुत चैलेंजफुल रेस्क्यू था, मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं और अपने मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि डेरा लगाकर दिन रात एक एक चीज पर, और उन तमाम जो हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर आए उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पीएमओ का जब यहाँ पर हस्तक्षेप हुआ उसके बाद काम बहुत तेजी से हुआ है। चौहान जी, हम लोग हमेशा देख रहे हैं। अभिषेक डोभाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करें जरा। देखिए, बाबा भौकनाथ की धरती पे हैं इस समय और एक पौराणिक कथा भी हमने बड़ी सुनी है। यहाँ पे एक बारात आती है, बारात यहाँ से गायब हो जाती। थोड़ा सा दर्शकों से आप वो शेयर किए, वो मामला शेयर कीजिए, वो क्या था वो पूरा। देखिए, ये बाबा भौकनाथ मैं शुरू से ही कहता आया हूँ कि हमारे इस क्षेत्र के क्षेत्रपाल हैं और हम कोई भी कार्य, चाहे हम कोई मांगल कार्य करते हैं या कोई भी शुभ कार्य, तो सबसे पहले हम बाबा भौकनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। ये हमारा इस पूरे क्षेत्र में एक मान्यता भी है और उनका आशीर्वाद भी है हम लोगों के साथ। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि हमारे एक दूसरे वो हैं विश्वा राणा जी, उनके कोई बारात है, ये हम भी अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं, तो कि उन्होंने इनका वो नहीं करा, इनका आशीर्वाद नहीं लिया या रास्ता, तो उन्होंने पूरी बारात को ही उनका गायब कर दिया था। तो संजय डोभाल जी, आप जैसे यहाँ विधायक हैं, इस क्षेत्र में आपका पड़ता है, कैसे कैसे देखते हैं और आने वाले भविष्य में मंदिर कैसा बने, उसकी क्या रूपरेखा तैयार कर रखें? देखिए, हमारे ये जो इष्ट हैं भौकनाथ देवता, ये अभी भाई साहब के द्वारा कहा गया कि ये चार पट्टी नहीं, ये लगभग 8-10 पट्टियों का, ये इस एरिया की 4 पट्टी और उस तरफ की भी बहुत सारी है, यमुना घाटी की भी। और जगह जगह पे इनके भव्य मंदिर बने हुए हैं, कई जगह बन रहे हैं। यहाँ पे भी मेरी नवयुगा के मैनेजमेंट से बात हुई थी। मैंने इन्हें शुरू में ही बोल दिया था, जैसे ही यहाँ पे ये हुआ था, तो मैं उस दिन भी 9 बजे आ गया था। तो मैंने उस दिन शाम को भी बोला था कि हम अपनी जो लोकल उसमें भी करते हैं, ये चीज़ भी कर लिए, क्योंकि स्थानीय लोग शुरू से ही एक मांग कर रहे थे कि यहाँ पे बाबा भौकनाथ जी का एक मंदिर बने और उसका जैसे हम लोग ये करते हैं कि उसको एक बार ही आप लोग सोच लीजिए कि आप बोल दीजिए, चाहे मन में ही वो करके, और हाँ कि संकल्प कर लीजिए। और उसके बाद ही तो उस टाइम तो मैनेजमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे बाद में मैनेजमेंट, हमारे जो भौकनाथ जी के पुजारी लोग हैं, सहयोगी जो है वो एक बात कह रहे थे। अभिषेक, आपने कहा था ना कि बरखा विज्ञान
और उसी के साथ साथ में मान्यताएं राकेश जो है वो साथ साथ चल रही हैं। देखिए, जब ये मंदिर राकेश स्थापित कर दिया गया था, उसके बाद जो 5 वे एक्शन प्लान था, उस पर काम देखिए राकेश तेजी से हुआ और अब हम यहाँ पर खड़े हैं 13वें दिन में। राकेश, बिल्कुल। सुरेश चौहान जी, एक बात और बताइए कि थोड़ी सी बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन में बातचीत हुई, दिन भर हम लगातार अपडेट भी दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये पहाड़ी पार करनी होती है, जाते हैं तो भी जो राड़ी घाटी है इधर, जरा तस्वीर दिखाइएगा बिलाल, ये जो राड़ी घाटी है इस पार पहाड़ी के उस पार, तो वहां पर जाकर पूजा पाठ करना, चढ़ावा चढ़ाना, नारियल चढ़ाना, ये जरूरी होता है। बिल्कुल, जब भी ये घाटी पार के लिए हम जाते हैं, कोई भी जो गाड़ी वाला हो, शादी वाला हो, बिना सिरपल फोड़े हुए वहां से नहीं जा सकता। सिरफल फोड़े, हाँ मैं नारियल गलती से नारियल, हाँ, बिना सिरपल फोड़े हुए वहां से नहीं जा सकता है। तब तक नहीं तो कोई ना कोई जो है घर में जो दोष लग जाता है। तो ये हमारे यहाँ एक प्रथा है और लोग मानते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसमें भी चूक हुई है, लेकिन आज मुझे पूरा विश्वास है बाबा भोगनाथ से और माँ गंगा से और यमुना से कि आज हमारे श्रमिक सकुशल बाहर आएंगे। एक एक कर आप बताइएगा हमें कि बाबा बौखनाथ का जब जिक्र होता है तो आप उनकी कृपा की, उनकी मान्यता की कितनी ज्यादा यहाँ पर उस तरफ सोचते हैं कि अगर उनकी आशीर्वाद होगा तभी ये काम पूरा होगा? किस तरह से उनको पूजा जाता है, क्या कुछ होता है? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बौखनाथ नहीं है वो, जो लोग बोल रहे हैं वो बाहर के लोग बौखनाथ बोल रहे हैं, वो बौख नाग है। ये नागों की धरती है। वो बौख नाग राजा है और नाग राजा कृष्ण भगवान के अवतार अंश है। हमें तो स्थानियों ने भी बौखनाथ बोला, ठीक है, कुछ लोग बौखनाथ बोल रहे हैं। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहती हूँ कि बौख नाग है। बाबा बौखनाग की कृपा बता, बौख नाग की कृपा है, नाग है। और जहाँ तक आप बारात की बात कर रहे थे, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहती हूँ कि यहाँ हिमाचल यहाँ से लगा हुआ है और हिमाचल में जो सिरमौर जिला है, वहाँ के राजा की बारात यहाँ थाती धनारी में जा रही थी, उनकी रिश्तेदारी थी, तो राजकुमारी को वहाँ से लाना था, बारात जानी थी। लेकिन जब बारात उनकी राणा जी की यहाँ से जा रही थी तो उन्होंने बौखनाग नगल नाग देवता, बौखनाग नगल नाग है यहाँ पे, नगल नाग देवता के तालाब में गंदगी कर दी। और वहाँ पर नाग देवता साधु के वेश में प्रकट हो गए कि आपने ये गंदा कर दिया है। तो उन्होंने उनको डांट लगाई कि हम तो राजा लोग हैं, अहंकार में आ गए। तो फिर वो नाग के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने फिर सारे बारात वालों ने उनसे क्षमा मांगी कि अभी हमें माफ कर दीजिए। उन्होंने बोला कि आपने जो गलती की है उसके लिए आपको दंड देना पड़ेगा, श्रीफल फोड़ना पड़ेगा, चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि जो दुल्हा थे उन्होंने बोला महाराजा जी ने कि महाराज हम कल आएंगे, दुल्हन लेकर के आएंगे, तब हम आपकी पूजा करेंगे। तो राजा के मन में अहंकार आ गया और राजा ने क्या किया कि रास्ता बदल दिया। दूसरे जो बात कही वो नहीं पूरी, वो पूर्ण नहीं की, संकल्प पूरा नहीं किया, अपना वादा नहीं निभाया और अपनी उन्होंने बोला क्या कर लेंगे नाग देवता, क्या करेंगे, वो सीधे दूसरे रास्ते जाने लगे। तो उन्होंने बोला कि कल भी मैंने तुम्हें क्षमा किया, तुमने मुझ पे बंदूकें तानी। उन्होंने बंदूकें निकाली राजाओं ने अपनी, उस साधु पे तानी, उनकी गोली से जो है पानी निकला, पिचकारी निकली, कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। तो उन्होंने बोला कल भी मैंने आपको क्षमा किया। तो राजा का अहंकार यदि तुझे है तो जा, तू किस तरह से जाता है। और जब वो यहाँ पहुंचे नहीं, रास्ता बदल दिया था। उसके बाद तो इस तरफ जब वो गए तो उनकी पूरी 12 विशी बारात और घोड़े घाड़े उनकी बारात में जितने मेहमान थे वो गायब हो गए और उसका कुछ पता नहीं है। लेकिन वो दयालु भी है, बौखनाग नगल नाग नाग देवता दयालु भी है। उसने फिर उन सब वो आज भी यहाँ अवतरित होते हैं, गांव-गांव में लोगों पे आते हैं, किसी पे अवतरित होते हैं, तभी तो ये मान्यताएं यहाँ पर मानी जाती है कि उनका आशीर्वाद होगा। तो क्यों नहीं है जो मजदूर इतने दिनों से परेशान है वो बाहर आएंगे। आप ही बताएं, गाँव में अवतरित होते हैं, गाँव में उतरते हैं। अच्छा, हाँ, पशुओं पे आते हैं, उतरते हैं, गडियावा लगाते हैं उसका, तिसाला उसकी पूजाई होती है। ये मातम तो है हमारा, बस ये बिस्वा राणा के नाम से प्रसिद्ध होता है, नगल नाग के नाम से अवतरित भी होते हैं यहाँ पर। हो रहे बिस्वा राणा के नाम से है वो। ठीक है, आप भी बताएं किस तरह की मान्यता है, सबसे थोड़ा हम जानना चाहेंगे ना। मान्यता तो आपने सभी से पूछ ली। जी। ये यहाँ पे काली नागा कबिला अनंतम श्री वासुकी तक्षक नाग राजा जो ध्यान ध्यावे विषमनो सावे बंदे सदा हम सुख से मिकाया। सबसे पहली बात है कि हमारी गंगा और यमुना की मध्यस्थली है
इसके बीच में हमारा जो सामने आपको टॉप दिख रहा है ऊपर, हमारे भगवान नागराज शेष नाग के ऊपर आपके सामने विराज रहे हैं और उनकी मध्यस्थली में आप खड़े हैं। और बात बताइए, आपने सबसे जानकारी पूछ ली कि उनका क्या रोल था। बिल्कुल। और प्रत्येक जन जन पे उनका यहाँ रोल है। उनका कोई अगर यहाँ से एक फूल ले जाएगा, उन पे उसकी अच्छा मतलब उनका अधिकार है। और जो आपके सामने आज यहाँ प्रत्यक्ष दिख रहा है, 100% बात है कि भगवान कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इन लोगों से नाराज है। और लेकिन आपने बताया ना, इन्होंने कहा ना कि दयालु भी हैं, अगर नाराज हैं तो दयालु भी हैं, और इसी वजह से अपनी जो कृपा है वो भी यहाँ के लोगों पर वो रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अंदर जो है फंसे। दयालु ये है कि जो अंदर फंसे हैं उन पे उसी की कृपा है और जो सुरक्षित है, वो सुरक्षित है। और जो टनल टूटने के बाद जो वहाँ पे जो पाइप है जहाँ से उनको भोजन दिया जा रहा है, वो उनकी श्वास नली जो है वासुकी नाग देवता की जो है मतलब उन पे छाया छत्र है, वो कृपा बना रखी है, उन्हीं की है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि ये जो है आप लोग भी देख रहे हैं कि 13 दिन से जो लोग जो है जिंदगी और मौत के जो है बीच में मुहाने में खड़े हैं, ये वासुकी नाग की कृपा है कि आज जो है जो वो लोग जो है सकुशल हमें जो है मतलब नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो है बिना दैवीय चमत्कार से कोई कम नहीं है। ये जो है जितना चमत्कार है इसको हम नमस्कार करेंगे। और जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, तमाम जो है देवता भी परीक्षा लेता है कि तुम हमें कितना ये जितना जो है लोग मतलब हम इनको मांगेंगे, और आशा ही नहीं अब तो पूर्ण विश्वास है कि ये जल्द बाहर आ जाए और बाबा के आशीर्वाद से। और इसको जो है इस चमत्कार को हम नमस्कार करेंगे कि 13 दिन तक जो देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं यहाँ पर खुली हवा में जो स्थानीय लोग जो है, बिल्कुल स्थानीय लोग देखिए ये मानते हैं कि ये दैवीय चमत्कार ही है कि जो लोग अंदर हैं वो 13 दिनों तक सुरक्षित हैं।